हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 की। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एक मैट्रिक्स की एडजेंट मैट्रिक्स क्या होती है और एडजेंट मैट्रिक्स की सहायता से हम इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उससे संबंधित उदाहरण भी किए थे। और आज हम एक्सरसाइज 4.5 को सोल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 1 व 2 में प्रत्येक अवयव का सेकंड यानी एडजेंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है आपके पास वो, और पहले वाले के लिए तो हमने देखो दो क्रम किए, तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। यदि मैं इसको ए लिख लेता हूँ, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो अब इसे बड़ी आसानी से एडजेंट ए में कन्वर्ट कर देंगे। एडजेंट ए क्या होगी, हमने बताया था मुख्य विकर्ण के अवयवों के स्थान बदल देंगे। 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और पश्च विकर्ण के अवयवों के हम क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये हमारे पास एडजेंट ए हो गई। दो क्रम के सभी मैट्रिक्स में एडजेंट ए इसी प्रकार से निकाला जा सकता है। सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड में हमें चाहिए सभी जितने भी नो एलिमेंट्स हैं, नो एलिमेंट्स के सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सेकंडों को निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं A11 की। A11 क्या होगा, वो होगा 3 और 0, तो 3 माइनस 0 इट मीन्स 3। बात करते हैं हम A12 की। 1 और 2 कितना होता है, 3, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। और इसके लिए आप यहाँ से उपसारणिक जो बनेगी उसका मान निकालेंगे। 2 गुणा होगा 1 से तो 2, और प्लस के हो जाएंगे 10, तो आपके पास आ गया मान माइनस में 12। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, A13 की। A13 में आपके पास +2, 1 और 3 कितने होते हैं, 4, इसलिए कैसा आएगा, प्लस में। और इसके लिए जो भी उपसारणिक बनेगी उसका मान है वो 0 और +6, तो आपके पास हो जाएगा 12। नेक्स्ट आ जाते हैं हम A21 की तरफ। 2 और 1 योग होता है 3, तो माइनस में आएगा। और 21 वाले के लिए आप यहाँ पे सारणिक का मान निकालेंगे तो आपके पास -1 और 0 इट मीन्स प्लस का 1। नेक्स्ट आ जाइए A22 की बात करें हम, तो ये प्लस में आएगा, और 22 का मतलब है 3। 3 के लिए जो हम मान निकालेंगे वो हमारे पास आएगा 1 का 1 से गुणा और -2 का 2 के साथ गुणा, तो 1 और प्लस के हो जाएंगे 4 घटाने पर, सही है। तो ये टोटल आपके पास आ गया 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे A23 की। तो ये माइनस में होगा, 2 और 3 5 होते हैं, और 23 में 5 के लिए निकलेगा मान, तो देखो यहाँ पे A गुणा 0 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 आएगा, घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो 0 -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट आ जाते हैं A31 पर। A31 में देखिए -2 के लिए आपके पास क्या आएगा मान, 3 और 1 4, तो धनात्मक रहेगा। बाकी -1 को 5 से कर देंगे, 3 को 2 से कर देंगे, तो ये मिलेगा माइनस में 5 और माइनस में 6 इट मीन्स -11। और आ जाते हैं हम किस पे, A32 पर। A32 की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी 0 के लिए मान निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 होगा 2 से, तो हो जाएगा माइनस में आएगा पर 5 माइनस का 4 यानी -1। और एक लास्ट अंतिम A33 को और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो A33 1 के लिए निकलेगी, तो 1 के लिए आपके पास आएगी 3 + 2, तो 3 और प्लस में 2 कितने हो गए, 5। ये हमारे पास सभी सेकंड आ गए। अब इन सेकंडों की सहायता से हम एडजेंट ए ज्ञात कर लेंगे। तो एडजेंट ए क्या होगी, सभी सेकंडों से बनने वाली मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के लिए डैश लगा दिया है मैंने, तो लिख दीजिए मान कितने कितने हैं, 3 माइनस के 12 और प्लस के 12, 1 5 2 और माइनस के 11 -1 और 5, तो आपके पास मान आया 3 -12 12 1 5 2 और -11 -1 और 5। ये हमारे पास एडजेंट ए आ गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि एडजेंट ए इक्वल टू ए इंटू एडजेंट ए, और एडजेंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई होता है। पीछे भी समझा के आए थे हम इसे, तो अब यहाँ एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो तीसरे वाले में ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये, और हमें निकालनी है पहले तो एडजेंट ए। एडजेंट ए कितनी आ जाएगी, सिंपल सा पता है हमको, अवयवों के
स्थान बदलेंगे, -6 और 2 और यहाँ गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये एडजेंट ए हो गया आपके पास। अब ए को हम किससे गुणा कर देंगे, एडजेंट ए से गुणा कर लेंगे। बस ए की गुणा करके दिखा देना पर्याप्त है, एडजेंट ए को ए से करने की ज़रूरत ना है। ए का मान 2, 3, -4 और माइनस में 6, इसको हम करेंगे एडजेंट ए -6, -3, 4 और 2 से। ठीक है, तो करिए गुणा, क्या मिलेगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा कर दीजिए, 2 को -6 से -12, 3 को 4 से करेंगे +12। आगे बढ़ जाइए, 2 को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -3 और 2 -6 हो जाएंगे और 3 को 2 से करेंगे +6 आ जाएंगे। नेक्स्ट -4 को हम करेंगे -6 से तो +24 और -6 गुणा 4 तो -24। फिर करेंगे दूसरे स्तंभ से -4 गुणा -3 +12, -6 को 2 से करेंगे -12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0। ए और एडजेंट ए, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो आप इस वैल्यू को कुछ ऐसे लिख सकते हो, 0 को हमने यहाँ लिखा और ये 1, 0, 0, 1, यानी 0 यदि राशि बाहर लिख ली हमने, इसको हम इस इकाई मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो ये सभी अवयव 0 बन जाएंगे, यानी शून्य मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ ये 0 क्या है, ये 0 आपको यहाँ से मिलेगी सारणिक ए की वैल्यू -12 और +12 कितना है, 0। तो आप सारणिक ए की जगह पर 0 की जगह पर, तो आप 0 की जगह पर सारणिक ए रख सकते हो और ये आपके पास इकाई मैट्रिक्स है, तो ये मान एज इट इज। ऐसे ही आप इसी प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं सेम दूसरा मान, एडजेंट ए का आप गुणा करेंगे मैट्रिक्स ए से तो वो भी आपके पास सारणिक ए और इकाई मैट्रिक्स का गुणा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास इक्वल हो जाएंगी 1 और 2 से, तो ए और एडजेंट ए इसका गुणा और एडजेंट ए व ए का गुणा, ये सदैव सारणिक ए और इकाई मैट्रिक्स के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें सत्यापित करनी थी, हो गई है। अब एक और सेकंड पार्ट है, फोर्थ, इसमें भी आपको क्या करना है, वही एडजेंट ए निकालना है, सारणिक और एडजेंट ए को फिर मैट्रिक्स ए के साथ में जो दे रखी है ये, इसके साथ में गुणा करना है। वो आपके पास इसके अलावा आपको सारणिक ए का मान भी निकालना है। आप देखेंगे सारणिक ए आपके पास उस गुणा में कॉमन आ जाएगी और कॉमन निकालते आगे आपके पास केवल इकाई मैट्रिक्स बच जाएगी। ठीक है, तो इस सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 4 को आप करके देखना, हो पाता है तो, नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर उससे संबंधित जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। A13 इसको निकालें हम तो वो आपके पास आएगा 0। आगे A21 की बात करें माइनस में होगा और 21 के लिए -3 और 0 तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। A22 की बात करेंगे, 0 के लिए निकालेंगे तो आएगा 3 और माइनस के 2 तो आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा। A23 की बात करेंगे, -2 के लिए निकालेंगे तो आप 1 को 0 से और 1 को -1 से, तो 0 में से -1 घटाएंगे तो 0 + 1 और बाहर भी माइनस का चिन्ह होगा तो हो जाएगा -1। आ जाइए फिर किस पर, A31 पर, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 - 0 इट मीन्स 2। और A32 इस पे आते हैं हम 0 के लिए तो ये माइनस में 2 और माइनस के ही 6 तो हो गए प्लस के 8। और A33 पर आते हैं तो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 5 से 11 तक में प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है हमें। देखिए पांचवें क्वेश्चन को यदि हम देखें तो पांचवें में हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसको मैंने ए नाम दे दिया है, वो 2 - 2 4 और 3 की फॉर्म में मिली है हमको। इससे हम सबसे पहले सारणिक ए का मान निकालेंगे तो सारणिक ए का मान आएगा 6 और प्लस में 8 इट मीन्स 14। 14 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए
ए इनवर्स का अस्तित्व है। हमने बताया था सारणी के का मान नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय होती है, यानी उसका इनवर्स विद्यमान होगा, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, अब अस्तित्व होगा तो हम उसे ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एडजॉइंट ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए, और दो क्रम की मैट्रिक्स में तो ए इनवर्स बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। हम मुख्य विकर्ण के अवयवों के स्थान बदल देंगे, पश्च विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदल देंगे, तो ये एडजॉइंट ए हो गया। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई सारणिक ए से हम इसे काम में लेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए की वैल्यूज है उसको हम यहाँ रख देंगे, साथ में सारणिक का मान भी। एडजॉइंट ए का मान 3 2 माइनस 4 2, तो ये आपके पास ए इनवर्स हो जाएगी। ऐसा ही छठा प्रश्न है, आप उसे भी कर सकते हैं -1 5 -1 5 और माइनस का 3 और 2। ये आपके पास एक अन्य मैट्रिक्स जिसको मैं बी नाम दे देता हूँ, छठा क्वेश्चन है। सेम ऐसे कैसे हम सबसे पहले सारणिक बी निकालेंगे, वो आपके पास -2 और प्लस में 15, इट मीन्स कितने हो जाएंगे प्लस के 13। ये आपके पास सारणिक बी का मान है। अब आगे हम क्या करेंगे, ये सारणिक बी का जो मान हमें मिला वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यूँ कह सकते हैं बी इनवर्स का अस्तित्व होगा, और बी इनवर्स का अस्तित्व होगा तो हम उसे ज्ञात भी कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, ज्ञात करने के लिए हमें चाहिएगा एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, फिर से मुख्य विकर्ण के अवयवों के स्थान बदलेंगे और पश्च विकर्ण के चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट बी हो गया। तो बी इनवर्स का सूत्र है एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी। सारणिक बी का मान 13 है तो 1/13, और एडजॉइंट बी की जगह 2 -5 और 3 माइनस का 1, ये आपके पास बी इनवर्स हो गया। सातवें को हम देखते हैं, तो हमने इसको सी मैट्रिक्स मान लिया है, जो मैट्रिक्स दी गई उसे क्या मान लिया है, सी मान लिया है। अब सबसे पहले हम इसके लिए मान निकालेंगे सारणिक का। सारणिक की वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 1 के लिए उपसारणिक आपके पास बनेगी 2 4 0 5, तो इस उपसारणिक का मान आपके पास आ जाएगा 10। इट मीन्स सारणिक सी नॉट इक्वल टू 0, अर्थात सी मैट्रिक्स है वो कैसे है, व्युत्क्रमणीय है, या कहें तो सी इनवर्स का अस्तित्व होगा। उसने पूछा है, हमने बता दिया है कि अस्तित्व होगा। अब होगा तो सी इनवर्स को ज्ञात कर दीजिए क्या होगी। सी इनवर्स को ज्ञात करने के लिए हमें एडजॉइंट सी ज्ञात करना पड़ेगा, और एडजॉइंट सी ज्ञात करने के लिए हमें सेखंड निकालने पड़ेंगे, और पहला सेखंड A11 हम निकालते हैं तो वो हमें मिलता है 10। A12 की बात करेंगे तो वो माइनस में आएगा, और बाकी 0 -0 इट मीन्स 0, और नेक्स्ट A13 इसका मान निकालेंगे तो वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि आपके पहले स्तंभ में आपके पास दोनों एलिमेंट्स 0 ही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पर, A21 पर, जो कि नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। वैल्यू निकालते हैं 0 के लिए, तो आपके पास यहाँ पे 2 गुणा होगा 5 से और 0 होगा 3 से, तो 10 - 0 इट मीन्स माइनस का 10 हो गया। A21 के बाद आ जाइए A22 पर। A22 के लिए बात करें हम तो ये प्लस में होगा, और ये 5 - 0 इट मीन्स 5 आ जाएगा। A23 पे आ जाते हैं हम, 4 के लिए निकालेंगे सेकंड तो ये माइनस में आएगा, और दूसरी बात नीचे आपके पास दोनों एलिमेंट्स ही 0 हैं सी के, तो आपके पास 4 के लिए जो सेकंड आएगा वो 0 ही आएगा। आ जाइए A31 पर। A31 की बात करेंगे तो प्लस का होगा, और 2 4 8 और माइनस का 6, तो ये प्लस में 2 आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट A32 पर आ जाते हैं हम, तो ये आपके पास माइनस में आएगा, और 4 - 0 इट मीन्स माइनस का 4 हो जाएगा। और अंतिम A33 इस सेकंड को ज्ञात करेंगे तो 2 - 0 यानी 2 आ जाएगा। ओके, चलिए अब इनसे बनाते हैं हम एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट सी है, तो एडजॉइंट सी, ये मैट्रिक्स लिखेंगे सेकंडों से बनी हुई, और इस पर डैश यानी क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो 10 0 0
A21 की वैल्यूज -10, A22 की जगह पर 5, A23 की जगह पर 0, A31 की जगह पर 2, A32 की जगह -4 और A33 की जगह पर 2। सही है। अब ट्रांसपोज करेंगे इसे तो 10 -10 और 2, हमने पहले स्तंभ को पंक्ति बना दिया, फिर 0 5 -4, फिर 0 0 2, ये हमारे पास एडजेंट C आ गई। सही है। हमें चाहिए A इनवर्स, तो C इनवर्स, तो C इनवर्स क्या होगा, एडजेंट C बाय सारणिक C। अब सारणिक की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 10, तो 1/10 और एडजेंट C आपके पास ऊपर लिखी हुई है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये आपके पास C इनवर्स यानी मैट्रिक्स C की व्युत्क्रम मैट्रिक्स होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वें क्वेश्चन की इस मैट्रिक्स को यदि मैं D मान लेता हूं तो मेरे पास सारणिक D की जो वैल्यू है वो पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर ही निकल जाएगी, जो कि 3 0 2 -1, इट मीन्स कितना मिला, -3 मिला, और -3 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए कह सकता हूँ D इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी D की प्रतिलोम विद्यमान होगी, तो लिख सकते हैं अस्तित्व होगा, और होगा तो ज्ञात भी करेंगे, और ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालने हैं, सेकंड निकालने हैं। सभी क्वेश्चंस देखो भाई एक जैसे ही आ रहे हैं, तो सेकंड निकालेंगे तो सबसे पहले A11 ज्ञात करते हैं, जो कितना है -3, अभी तो निकाला था। फिर आ जाते हैं हम किस पर, A12 पर, तो A12 की हम बात करें तो ये आपके पास माइनस में होगा, तो -3 -0 तो हो गया +3। ऐसे ही A13 पर आ जाते हैं तो ये प्लस का होगा, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और -15, तो ये बन गए -9। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम A21 पर, A21 यानी 3 के लिए निकालेंगे तो ये आपके पास माइनस में होगा, लेकिन बाकी पहली पंक्ति के दोनों अवयव शून्य हैं, इसलिए वो वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम A22 पर, और A22 पॉजिटिव होगा, 3 के लिए मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -0, इट मीन्स -1। फिर आ जाते हैं हम A23 पर, और A23 की वैल्यू यानी 0 के लिए निकालेंगे हम मान, तो नेगेटिव होगा, और ये बन जाएगा 1 × 2 2, और 5 को 0 से करेंगे तो 0, तो मान आया -2। नेक्स्ट हम बात करते हैं A31 की, A31 में आ जाते हैं तो ये 0 बन जाएगा, सीधा सा है। A32 पर आते हैं, 2 के लिए निकालेंगे मान, तो यहाँ पर भी आपके पास सीधा सा तीसरे स्तंभ की दोनों वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, और अंतिम A33 पर आ जाते हैं तो मान 1 - का 0, तो 1 - 0 में 0, 1 - 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सारे सेकंड आ गए। सेकंड आ गए तो उससे बन जाएगी एडजेंट A। सभी सेकंडों की मैट्रिक्स लिखेंगे और उसकी ट्रांसपोज ज्ञात कर देंगे, तो होगा -3, फिर 3, -9, 0, -1, -2 और 0 0 1। सही है। इसकी बनानी है हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो -3 3, -9 0 -1 -2 और 0 0 1, ये एडजेंट A है हमारे पास। अब हमें चाहिए, A नहीं था वही नाम हमने D रखा था, तो एडजेंट D, तो D इनवर्स लिखेंगे हम। D इनवर्स का सीधा सा फॉर्मूला, एडजेंट D बाई सारणिक D, और सारणिक D के लिए वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, -3, तो हो जाएगा -1/3, और एडजेंट D का हम यहाँ पे मान रख देंगे -3 0 0 3 -1 0 -2 -2 और 1, ये आपके पास D इनवर्स हो जाएगी। भाई हमारे पास A33 की वैल्यूज को देखें हम, तो ये 1 × 3 3 आएगी, यहाँ 1 लिख दिया है हमने, तो ये 3 आएगा मान। A33 की वैल्यू सबके लास्ट में कॉर्नर पे यहाँ 3 होगा, तो ये ठीक करें, थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, गलती हो जाती है। ये आपके पास 8वां क्वेश्चन। ठीक है, शेष बचे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, बाय बाय। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।